नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 था पॉलिनोमियल। और चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने उसके आंसर हो सकते हैं, कितने शून्यंक हो सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। और उसमें साथ में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी बताया था कि कितने जीरोज होंगे किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिनोमियल के, यानी पॉलिनोमियल मींस बहुपद, जिसमें एक से दो या दो से ज्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। और उसके आंसर किस तरह से होते हैं, उनके जो आंसर होते हैं उनको शून्यंक कहते हैं। शून्यंक क्यों कहते हैं? वह अंक जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे शून्यंक कहते हैं, यानी जीरोज कहते हैं। समझ में आ गई? मैं बहुपद को पॉलिनोमियल बोलूंगा, समझ में आ रहा होगा आपको वर्ड, और मैं जहां पर शून्यंक का उनको जीरोज बोलूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। आइए एक डाउट लेते हैं। एक बहुत ही शानदार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 101% आने वाला डाउट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो गुणांक जिसे बताया था मैंने, कोफिशिएंट्स जो बताए थे उनमें, और जीरोज, कोफिशिएंट और जीरोज, गुणांक और शून्यांक में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो आपको यहां डिफाइन कर रहा हूं कि क्या होता है और कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यह एक पॉलिनोमियल है। आगे देखिए, पहले तो इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद इसके जीरोज और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें रिलेशन मेंटेन करना है। रिलेशन क्या होता है, पहले मैं आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करना बताता हूं, इसके शून्यंक ज्ञात करना, यानी इसके उत्तर हल x के मान ज्ञात करना बताता हूं। आइए मैं यहां पर वही गुणनखंड विधि, स्प्लिटिंग मेथड इसे बोलते हैं, वो ही यूज लेता हूं। 3 को पहले 4 से गुणा करेंगे, ये 12 हो गया, और 12 के सारे जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे फैक्टर गुणनखंड आप सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, इनमें से हमारे पास एक ही पेड़ काम का है और वो पेड़ हमारे यूज में आएगा जिसको क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहां कोई नहीं है, इट मींस 1 तो है, तो इसको माइनस करने पर 1 नहीं आएगा, इसको करने पर नहीं आएगा, ये हमारे काम का हो गया। कल मैंने बताया था यदि माइनस करने पर ये चाहिए तो बड़ी नंबर पहले, छोटी नंबर बाद में। ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 14, तो यहां होगा px 3x स्क्वायर माइनस 4x, और बाहर माइनस है तो इस ब्रेस को खोलूंगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो गया 3 और साथ में x माइनस 4 px, और यहां देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x 3x माइनस 4, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर हो गया हमारे पास में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। सर कुछ भी नहीं आ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुछ भी नहीं आ रहा? कॉमन वो आता है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, यानी जिसका भाग 3 में भी जाना चाहिए, 4 में भी जाना चाहिए, यानी 3 और 4 दोनों उससे डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 3 से 3 डिवाइड हो रहा है बट 4 नहीं हो रहा। यदि 2 लेता हूं तो 2 से 4 हो रहा है बट 3 नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी दोनों ये नंबर एक ही टेबल में नहीं आती हो, एक पहाड़े में नहीं आती हो, तो वहां कॉमन 1 होता है। तो यहां मैंने 1 कॉमन ले लिया। 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर नंबर उतनी ही बचेगी जितनी पहले से लिखी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम आई राइट? मैंने कल बताया था ऐसी स्थिति में दोनों ब्रेसेस सेम आने चाहिए, यदि सेम नहीं है तो यहां ब्रेसेस है बिल्कुल एज इट सेम है, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, इट मींस हम सही जा रहे हैं। यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि 3x माइनस 4
कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 यहाँ रिमाइंडर होगा और ये हमारे दो फैक्टर हो गए, दो गुणनखंड हो गए, इसका सॉल्यूशन के लिए दो फैक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ x का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे इफ, यानी एक बार जो एक ब्रेसिस है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर 3x पड़ा है, 4 ट्रांसफर हुआ, 4 का राइट में ट्रांसफर किया तो इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4/3 आया, बट इट इज नॉट विजिबल। तो मैं इसको साइड में लिखता हूं एक बार, यहां लिखते हैं इसको। तो यहां पर ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 और 3x इज इक्वल प्लस 4 हो गया, ट्रांसफर किया प्लस का हो गया, x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 4/3 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे और में क्या आएगा कि दूसरा ब्रेसिस लेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, x का वैल्यू पता करेंगे, ये प्लस का 1 है, ट्रांसफर करूंगा माइनस का 1 हो गया। तो दो आंसर आ गए। दो आंसर क्यों आए सर? क्योंकि पावर 2 थी, जितनी पावर होती है उतने x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। जो x की वैल्यू जाती है उसे हम जीरोज कहते हैं, या हिंदी में हम बोले तो शून्यंक कहते हैं। वह अंक जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाया करता है उसे शून्यंक कहते हैं। वह वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसे जीरोज कहा जाता है। अब आगे देखिए इसको, तो हमें जीरोज तो फाइंड आउट हो गए, कितना आया 4/3 और -1। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या था, गुणांक। दैट मीन्स मैंने बोला था यहां पर कोफिशिएंट। ओके, किस किसके? x² का गुणांक 3, कोफिशिएंट है 3, यहां पर x का -1 और कांस्टेंट स्थिरांक जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था मैंने, वो कितना -4। ये a है, ये b है, ये c है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, याद होगा। ये a है, ये b है और ये c है। आप abc याद रखो, abc और ये दोनों जो जीरोज होते हैं, फर्स्ट को अल्फा बोलते हैं, समझ लीजिए आप आराम से, सेकंड जीरो को बीटा बोलते हैं। अब मैं कोएफिशिएंट यानी गुणांक और शून्यंक नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट अल्फा बीटा और एबीसी बोलूंगा। अल्फा बीटा तथा एबीसी में क्या रिलेशन होता है वो सुनिएगा। फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -b/c के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रिलेशन, दो रिलेशन होते हैं किसमें, अल्फा बीटा, और एबीसी में दो रिलेशन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/c होता है। अब अल्फा कितना था, वो था 4/3 और बीटा था -1, यानी फर्स्ट जीरोस को, फर्स्ट शून्यंक को अल्फा और सेकंड को बीटा। एक्स के दो वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू को किसी को दे दो, इसको बीटा कह दो, इसको अल्फा कह दो, या इसको अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के दो वैल्यू आएंगे, फर्स्ट को अल्फा सेकंड को बीटा कहेंगे। ओके, ये रख दी मैंने, आप इज इक्वल माइनस, यहां पर रिलेशन में था b कितना है, b खुद माइनस का 1 है, एक माइनस पहले से था, ये खुद माइनस का है, प्लस का 1 हो गया, और बाई c, ये a है समझ लीजिए, ये साइन के साथ, निशान के साथ, ये साइन के साथ abc बोला जाएगा, और ये c है -4, तो -4 आ गया। ठीक है, गलत है, ये सही नहीं, क्या है, गलत है। रीजन क्या है, हम यहां पर गौर करें कि मैंने क्या लिखा है। यहां आता है नीचे a और यहां आएगा वैल्यू a का, a कितना है यहाँ पर 3 है। ये लिखने का रीजन क्या था कि हम कितना यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसको भी ध्यान दें। आपको कुछ भी पढ़ा दी जाए, आपकी ओर से कॉल नहीं आता है कि सर क्या पढ़ा है, गाय को भैंस बोला, भैंस को गाय बोला, तो भी आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स आप केयरफुली से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। डाउट पूछें और अपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी लिस्ट बनाएं और कॉल करें। तो यहाँ पर a होता है -b/a होता है। ओके, 1/3 इसको सोल्व करेंगे हम। 4 3 1 जा 3/3 इज इक्वल 1/3, 3 एकम 3, 4 - 3/3, यहाँ 4 - 3 7 होता है क्या, लिख दो 7। एग्री है आप?
इसलिए ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें। 1/3 इसके लिए एक बार हमें लाइव क्लास चलानी पड़ेगी, तब जाकर आपके समझ में आएगी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट आया 1/3 और 1/3। यदि ये दोनों इक्वल है तो आपने अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन तय कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। समझ में आ गया? यानी अल्फा और बीटा क्या होते हैं? शून्यंक होते हैं। ए बी सी गुणांक होते हैं। शून्यंकों और गुणांकों में संबंध आपको स्थापित करना था, वो हो चुका है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, फर्स्ट रिलेशन डिफाइन हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। यदि इक्वल आते हैं तो वेरीफाई हुआ है, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होता। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं एक पार्ट को इरेज करना चाहूंगा कहीं से। आपको जीरोस तो यहां दिख रहे हैं, अल्फा बीटा नहीं करूंगा इरेज, आप यहां देख लीजिए, इसको राइट डाउन करोगे आप। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। यस, अल्फा था हमारे पास 4/3 और बीटा था -1, सी का वैल्यू था -4 और ए का वैल्यू था 3। समझ में आ गया? यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, माइनस के 4, नीचे कितना पड़ा 3, ऊपर -4, नीचे कितना पड़ा 3। हाँ जी ना जी बोलिए एक बार, आया समझ में? यहां भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स दूसरा रिलेशन भी प्रूव हो चुका है, डिफाइन हो चुका है, सही है, सत्य है, 100% करेक्ट है, ट्रू है। क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। लैंग्वेज में बोलूं, भाषा में बोलूं तो दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर x माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा गुणा बीटा बराबर स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। वापस सुन लीजिए, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, and the product of zeros is equal constant by coefficient of x square. ओके, एक बार इसको अच्छी तरह देख लें, समझ लें और इसको राइट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट डाउट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसमें क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें हमें गिवन है ये कि जैसे मैंने अभी आपको बताया px इक्वल, एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने मेरी तरफ से 7x + 12 है, इसको हम सोल्व करते हैं तो यहां पर कुछ नहीं, इट मींस 1 है। हर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 तो होता ही, मैं कितना हूं? अपने आप में 1 हूं। हर वैल्यू, हर आइटम, हर थिंग अपने आप में 1 होती है। तो यहां पर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम 12, और इसके मैंने कहा जितने भी पॉसिबल, जितने भी संभव फैक्टर हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। ओके, यहां पर आपके पास में 3 ग्रुप्स हैं। मैंने कहा था किसी में 8-10 ग्रुप भी आ सकते हैं, पर उसमें से एक ग्रुप ही आपके काम का होगा, बाकी काम का नहीं होगा। कौन सा काम का है, कौन सा यूजफुल है, वो तय करेगा डाउट। हमें तय नहीं करना है, हमें याद करके नहीं जाना है कि साहब ये लिखूंगा मैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डाउट उसका जजमेंट होगा। कौन सा ग्रुप काम का है? वो ग्रुप काम का है जिसके दोनों मेंबर को प्लस करने पर, क्या करने पर? प्लस। मैं नहीं करा प्लस करना है, ये कांस्टेंट के पहले का साइन प्लस का है, तो दोनों को प्लस करने पर बीच वाली नंबर आनी चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर आनी चाहिए। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। px इक्वल x² + 4 + 3, ये भी आपको बता चुका हूं मैं कि यदि प्लस करने पर चाहिए तो बीच में प्लस आएगा, माइनस करने पर चाहिए तो बीच में माइनस आएगा। प्लस करने पर छोटी बड़ी नंबर आगे पीछे हो सकती है, पर माइनस करने पर हमेशा बड़ी नंबर ही पहले होनी चाहिए, बाद में छोटी होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो आपके पास 1 2 3 टर्म्स से 1 2 3 4 हो जाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, और यहां पर x + 4 हो गया और x + 3 हो गया। यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? यहां से मैं आंसर निकालता हूं, इफ x + 4 = 0 देन x = -4,
and x plus 3 is equal 0 and x is equal -3. Both are the final answer of given polynomial. X is equal -4, x is equal -3. दो हो गए, दो वैल्यू होगी, दो जीरोज हो गए, दो आंसर हो गए, क्योंकि पावर 2 थी। अब ये मैंने डाउट था, क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल था, उससे x की वैल्यू पता कर ली, आंसर आ गया। अब इस आंसर से वापस क्वेश्चन बनाना है मुझे। कैसे बनाऊंगा? मैंने ये ऐसा क्यों किया, आपको वेरीफाई हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि देखो हमने सोल्व करके ये आंसर लिया और ये वापस इसका क्वेश्चन बन रहा है। फॉर्मेशन देखिए, आपको कोई पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मेशन ये होता है एक्स स्क्वायर, अननोन वेरिएबल का स्क्वायर, माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह इसको देख लें कि ये है इसका फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करने का? आपको यदि पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, बहुपद ज्ञात करना हो, उत्तर दिए हो, जीरोस दिए हो, शून्यांक दिए हो, एक्स की वैल्यूज गिवन हो और बहुपद पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों जो एक्स के वैल्यू दे रखे हैं, दोनों सवाल के जो आंसर दे रखे हैं उनको जोड़ना है, प्लस करना है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों जो आंसर है उनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं इन्हीं आंसर से वापस बनाऊंगा, यदि मैं बना रहा हूं वो इसके जैसा आ गया, इट मींस हमने जो प्रोसेस किया वो 100% करेक्ट है। आ जाइए, पी एक्स, एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, नाउन नहीं है, अननोन वेरिएबल है एक्स। तो देखिए एक्स अननोन वेरिएबल होगा, वो हर पॉलिनोमियल में एक अननोन वेरिएबल होता है, किसी में एक्स, किसी में वाई, किसी में टी है, कुछ भी हो सकता है। और माइनस एल्फा, एल्फा यानी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स -4, सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स -3 और इनटू में एक्स अननोन वेरिएबल लिखना ही है और फिर प्लस दोनों जो x के वैल्यू है, उत्तर है, उनको मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, गुणा करना है, कर दिया, एक्स स्क्वायर पड़ा है, ये सेम साइन है, समान, दोनों पे निशान है, दोनों माइनस के हैं, सेम है, समान है तो प्लस हो जाएंगे और अपोजिट होते, विपरीत होते, अलग अलग होते तो माइनस हो जाता। तो यहां पर हो गए माइनस के 7, ये माइनस पहले से इस फॉर्मूले में था और ये दोनों माइनस के 7 हो चुके हैं, बाहर x है और दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखना, दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, दो अपोजिट साइन, एक प्लस और एक माइनस हो, दो अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ प्लस का आएगा, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पड़ा है, बाहर माइनस है, खुद भी माइनस का है, प्लस का 7x और प्लस, ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए एज इट अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब x के वैल्यूज गिवन हो, जब जीरोस गिवन हो, जब आपको शून्यांक दिए जाए, x के दोनों आंसर गिवन हो, तब आप वो पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे वो मैंने आपको बताया। आज ये दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, और जब शून्यांक दिया जाए तो पॉलिनोमियल बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसको अच्छी तरह से करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसा ही एक एग्जांपल और आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक बहुत ही शानदार डाउट जो एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो भी बहुत अच्छा है और थोड़ा स्टैंडर्ड का डाउट है, वो हम सोल्व करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं।
हाँ जी, देखिए, तो देखिए एक पोलिनोमियल है हमारे पास पीटी। पीटी क्यों लिखा सर? अभी तो पीएक्स लिख रहे थे, क्योंकि ये टी के टर्म में डिफाइन है तो पीटी लिखूंगा, वाई के टर्म में डिफाइन है तो पीवाई लिखूंगा, एक्स के टर्म में डिफाइन है तो पीएक्स लिखूंगा। इसको सोल्व करना है तो एक तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि ये एक फॉर्म है, एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी को लिखा जा सकता है। ओके, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इवन पावर होनी चाहिए, दो टर्म होने चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। सुनिए, ये देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि इवन पावर होनी चाहिए, दो से नहीं, चार चार हो, छह छह हो, आठ आठ हो, दस दस हो, एक पे चार एक पे छह हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन होनी चाहिए पावर। इवन पावर हो, माइनस का साइन हो, दो टर्म हो, तो उनकी पावर हाफ करके एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ये थीम होती है, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? तो यहां पर आएगा t प्लस फोर, सॉरी t प्लस टू। हाफ पावर का मीनिंग होता है रूट भी करना। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 है, तो यहां पर x इज इक्वल प्लस माइनस 2 लिखूंगा, यहां पर 2 की पावर आधी हो गई, हाफ हो गई, कितनी होगी? 1 हो गई, यानी इस 4 का क्या आ गया? वर्गमूल आ गया, रूट आ गया। समझ रहे हो? हाफ पावर, पावर आधी करने का मीनिंग होता है रूट करना। तकलीफ कोई? आगे देखिए, तो यहां पर इसका रूट हो गया 2, यानी मैंने कहा पावर आधी करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो यहां पर जोड़ा और ये घटाया, तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी को भी। अब यहां पर लिखते हैं हम हिंदी में, जैसे मैं इफ और लिखता हूं, वैसे हिंदी में या तो या फिर ये वर्ड काम में आते हैं। एक बार या तो ये फर्स्ट पहले कोष्टक को 0 के बराबर रखो, टी का वैल्यू आएगा माइनस का 2। एक बार दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रखो, टी का वैल्यू आएगा प्लस का 2। या तो माइनस का 2 या प्लस का 2, उसका शून्यांक है, जीरो है, आंसर है। अब आगे चलते हैं, एक और मैं डाउट लेता हूं, बहुत बढ़िया डाउट है। जैसे आपको गिवन है एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल के शून्यांक, जिसे अल्फा कहते हैं वो 0 है, जिसे बीटा कहते हैं वो 5 है, 5 है, ऐसा दिया गया है, और 5 भी किसके? रूट के हैं। इसका मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा, इसका मैं बहुपद बनाऊंगा, तो px इक्वल वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, आप चाहो तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला भाषा में शब्दों में लिख दूं, आप चाहो तो। यहां पर होता है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और यहां शून्यंकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ का गुणनफल, यानी यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखा है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, प्लस यहां हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है किसी पॉलिनोमियल को बनाने का, जब उसके शून्यांक दिए जाए, जब उसके उत्तर दिए जाए, जब उसके एक्स के दोनों मान दिए जाए। यहां ये पड़ा है, मैं रखता हूं px, अज्ञात राशि x मान रखिए, आप y भी मान सकते हो, या वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ t भी मान सकते हो, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा। आप किस वेरिएबल में ले रहे हो? x के वेरिएबल में ले रहे हो तो यहाँ x आएगा, y है तो y, z और z, जो आपकी इच्छा उसमें आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, थोड़ा यहां आपको दिखेगा नहीं, यहां लिख लेता हूं। तो px इज इक्वल एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस है अल्फा 0 है, बीटा √5 है, तो 0 प्लस √5 इंटू एक्स, और प्लस 0 इंटू √5,
अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का √5 और ये प्लस में हो गया 0। समझ में आ रही कहानी? ये हो गया एक्स स्क्वायर और 5 √5x, बस ऐसा लिख दो। ये पॉलिनोमियल बन चुका है। यहां पर c वाला टर्म गायब है। यदि कोई टर्म पूरा पद ही गायब है, इसका मतलब उसका गुणांक 0 है। उसका गुणांक क्या हो गया? 0, यानी c का मान यहां पर क्या है? 0 है। समझ में आ रही इतनी कहानी? अच्छी तरह देख ले, इसको एक बार समझ ले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अच्छी तरह देखना है, इसको समझना है। एक बार फिर से देख ले, मैं रीच कर रहा हूं। आप देखिए, एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल में बोलता हूं आपके लिए। डाउट है अपनी बुक का 3rd, और वो है कि एक बहुपद हमें दिया गया है और उसमें जो शून्यंकों के वर्गों का योग 40 है, तो हमें k का वैल्यू पता करना है। क्या है बहुपद, वो देखिए। px इज इक्वल, हमारे पास है x² माइनस 8x और प्लस का k है, ओके। और हमें इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है उसको लिखू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो इसे कंपेयर करें तो ये इसके इक्वल है, x इसके इक्वल है, माइनस माइनस इक्वल है और प्लस प्लस के इक्वल है। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना पड़ेगा? k के। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना पड़ेगा? 8 के। तो आप करेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड, ओके। दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो क्या आएगा? देखो, ये रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो जाएगा। यानी हम अपनी भाषा में बात करें तो शून्यंकों का योग बराबर 8 हो गया। अब शून्यंकों के वर्गों का योग हमें दिया गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल हमें दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग। मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझना मेरी बात को। ये रहा बायां पक्ष, ये रहा दायां पक्ष, दोनों पक्षों के वर्गों का योग करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खुलेगा। तो ये है हमारे पास में a प्लस बी, तो है नहीं, अल्फा प्लस बीटा है, तो a स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया, और बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो गया। हमें दोनों शून्यंकों के वर्गों का योगफल 40 दिया गया है। यानी दोनों जीरोज के स्क्वायर का सम, फर्स्ट जीरोज अल्फा होता है, सेकंड बीटा होता है, दोनों के स्क्वायर का सम हमें 40 गिवन है। तो यहां हम 40 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, हमने कंपेयर किया था अभी, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा किसके? के के। किसके इक्वल होगा? के के। समझ में आ गई? तो यहां पर हो गया के, r इज इक्वल 64। अब ये 40 उधर जाएगा, ट्रांसफर करूंगा, माइनस हो जाएगा तो 24 बचेगा। आ रही कहानी समझ में? क्या बचेगा? 24 बचेगा। और यहां कितना है? 2k। k का वैल्यू पता करेंगे तो 24/2, k का वैल्यू 12 है, आ जाएगा। सवाल वापस एक बार पूरा पढ़ देता हूं। सवाल में लिखा है एक बहुपद है और जो x² माइनस 8x प्लस k है और उसके शून्यंकों के वर्गों का योगफल 40 है। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान 12 आ गया। एक बार गौर से देख ले स्टूडेंट्स, अच्छी तरह देखें इसको।
बहुत ही शानदार डाउट है, अच्छी तरह समझना है, देखना है, हर डाउट को रफ में सोल्व करना है, आ जाए तो फेर में करना है। होमवर्क करना कभी नहीं भूलें, होमवर्क डेली करना है, हमेशा वीडियो देखना है, पढ़ाई करें, मेहनत करें। नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपके बोर्ड के फॉर्म भरने की डेट भी आ जाए, इसलिए आप सतर्क रहें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।